बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटकारेदार तवा कलेजी, जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगी। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके तवा रखेंगे। तो ये तवा कलेजी है, तो नाम से ही ज़ाहिर है इसमें हम तवे का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। अब जब ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा 1 से 2 मिनट बाद, तब हम इसमें ऐड करेंगे आधा किलो कलेजी। तो मैंने यहाँ पे बकरे की कलेजी का इस्तेमाल किया है और कलेजी को मैंने आधे घंटे के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रख दिया था, ताकि कलेजी की जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो आपने वॉश करके लहसुन अदरक का पेस्ट लगा लेना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और उसे आधे घंटे तक के लिए रख देना है। अब कलेजी ऐड करने के बाद कलेजी को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से आपने इसी तरीके से ऑयल में फ्राई कर लेना है। जितने अच्छे से हम कलेजी को फ्राई करेंगे ऑयल में, उतनी अच्छी जो है और उतनी टेस्टी जो है कलेजी बन के रेडी होगी। और इसी पे जो है कलेजी बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगी, बहुत अच्छे से गल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट तक के लिए कलेजी को बहुत अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लिया है। कलेजी का कलर भी जो है चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत खूबसूरत भी लगेगी। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। तो मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया था और उसे कूट लिया था। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून लाल कुटे हुए मिर्चे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चे। आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरीके से 1 से 2 मिनट तक तवे पे ही इसको बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि मसाला जो है बहुत अच्छे से मिक्स ना हो जाए और जब तक बहुत प्यारी सी खुशबू ना आए। तो आपने इसे इसी तरीके से मिक्स करते रहना है और हम इसको इसी तरीके से जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मसाला जो है बहुत अच्छे से जो है खुशबू दे रहा है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत अच्छे से जो है कलेजी के साथ जो है लग चुका है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए। साथ ही मैंने इसमें 2 to 3 टेबल स्पून जो है पानी ऐड किया था, ताकि ये और अच्छे से टेंडर हो जाए और अच्छे से गल जाए। अब 4 से 5 मिनट बाद यहाँ पे कलेजी जो है बहुत अच्छे से गल चुकी है। साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। तो ये मैंने बिल्कुल एंड में ऐड किया है। तो हम इसे मज़ीद 1 मिनट तक के लिए इसी तरीके से जो है भून लेंगे और फ्राई कर लेंगे तवे पर ही। ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। आप इसे रूखी खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत ही डिलीशियस लगती है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक स्मॉल साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। टमाटर जो है उसे इसी तरीके से हम कलेजी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी मिक्सिंग के दौरान टमाटर जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और हम इसे जो है तोड़ भी देंगे। तो 1 मिनट बाद आप देखेंगे कि टमाटर जो है नज़र नहीं आएगा, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा जो है फ्लेवर बन के रेडी होगा। आप चाहें तो टमाटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब देखें हमारी कलेजी तकरीबन रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छे से गल गई है। बिल्कुल लास्ट में जब आपकी कलेजी बन के रेडी हो जाए, तब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़ायका नमक और इसे इसी तरीके से मिक्स कर देंगे। आप कलेजी जब भी बनाएं, चाहे मसाला कलेजी बनाएं, तवा कलेजी बनाएं, भुनी हुई कलेजी बनाएं, हमेशा नमक तब ऐड करें जब कलेजी जो है बहुत अच्छे से गल चुकी हो, डन हो गई हो। क्योंकि अगर आप कलेजी बनाते हुए नमक पहले ऐड कर देंगे तो कलेजी जो है सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से कलेजी में वो टेस्ट नहीं आता। तो इसीलिए हम नमक जो है बिल्कुल लास्ट में ऐड करते हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 सब्ज़ मिर्च, हरी मिर्च कट करके। साथ ही मैं यहाँ पे जो है 1 टेबल स्पून हरा धनिया बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करूँगी। इसे आप नींबू के साथ सर्व करें, इसमें नींबू ऐड करके फिर इसे खाएं। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बन के रेडी हुई है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।